सवाल नंबर 9। यदि विभाजन n भागा 2 से शेषफल 1 प्राप्त होता है तो n की इकाई का अंक क्या हो सकता है। देखिए n कोई संख्या है, उसको 2 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो कहता है कि ये जो संख्या n है इसका इकाई का अंक क्या हो सकता है, इसे बताइए। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 9, इसमें आपको कह रहा है कि 2 से भागा दिया हुआ है। ठीक है, n को, n एक संख्या है, उस संख्या को 2 से भाग दिया है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है, देखिए 2 का विभाज्यता का नियम ये क्या होता है, पहले इसको जानिए। तो देखिए 2 से विभाज्यता, यहाँ पे से लिखिएगा। ठीक है, यानी कि 2 से विभाज्यता का नियम, कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होता है यदि उस संख्या की इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अगर संख्या का इकाई स्थान का अंक इनमें से कोई एक है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी कि शेषफल 0 आएगा अगर ये सब अंक है तो। लेकिन देखिए सवाल में क्या कहता है, इसे देखिए, सवाल में कहता है कि कोई संख्या n है और इसको 2 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो n का इकाई अंक क्या हो सकता है, से सवाल पूछा है आपसे। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि किसी संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल 1 तभी प्राप्त हो सकता है जब उस संख्या का इकाई अंक इनमें से नहीं होना चाहिए। देखिए अगर 2 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तब तो वो संख्या 2 से पूरा कट जाएगी, यानी कि शेषफल 0 आएगा। अगर इन सब में से नहीं है तब शेषफल 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए जब उस संख्या का इकाई अंक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 0 के बाद क्या होता है, 1। ठीक है, 2 नहीं होना चाहिए, 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है। फिर देखिए 4 के बाद 5, 6 नहीं होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, या 9। ठीक है, 9 हो। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो तो उसको अगर हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 प्राप्त होगा। देखिए जांच करके भी दिखाते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या 11 है, तो देखिए इसका इकाई स्थान का अंक 1 है, इसको 2 से भाग दीजिए। देखिए 2 पचे 10, 11 में से 10 घटाइएगा तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो n बराबर हम क्या माने, 11 माने हैं। इसमें देखिए इकाई स्थान का अंक कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 है तो शेषफल भी 1 आ रहा है। फिर देखिए हम क्या बोले कि 3 भी अगर रहेगा तो शेषफल 1 आएगा। देखिए 13, इसका इकाई स्थान का अंक 3 है और इसको 2 से भागा दीजिए तो 2 छक 12, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 1 में 1 घटाएंगे तो 0। तो देखिए शेषफल 1 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि किसी संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल 1 तभी प्राप्त हो सकता है जब उस संख्या का इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः n की इकाई अंक क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3, 5, 7 या 9 हो सकता है। अगर ये सब है तो 2 से अगर n को हम भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। ठीक है, हो सकता है। तो ये सब उत्तर हो गया। सवाल नंबर 10, यदि विभाजन
n को अगर आप भागा देंगे 2 से तो कोई शेष प्राप्त नहीं होता, अर्थात शेषफल 0 है। तो n की इकाई का अंक क्या हो सकता है? देखिए n कोई संख्या है और इसको 2 से भाग दिया जा रहा है, ठीक है। तो कहता है कि शेषफल 0 आ रहा है। तो बताइए कि इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? तो 2 से विभाज्यता का नियम ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर हो तो उस संख्या को 2 से अगर हम भाग देंगे तो शेषफल 0 आता है। ये है क्या? 2 से विभाज्यता का नियम है। यानी कि कोई संख्या 2 से तभी पूरा करती है जब उस संख्या का इकाई स्थान का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ठीक है। तो वही कहता है कि n की इकाई का अंक क्या हो सकता है, यानी कि संख्या के इकाई स्थान का अंक, तो इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे से देखिए सवाल नंबर 10। सबसे पहले तो हम लिखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम अगर ये पता है तो सवाल को हम बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो देखिए 2 से विभाज्यता का नियम, कोई संख्या 2 से विभाज्य होता है यदि उस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ठीक है। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो और उस संख्या को अगर हम 2 से काटेंगे तो वो संख्या पूरी कट जाएगी, ठीक है, यानी शेषफल 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखिएगा, तो यहाँ पे संख्या के स्थान पे आपको सवाल में n दिया हुआ है, तो n का इकाई का अंक क्या हो सकता है? 0, 2, 4, 6 या 8 हो सकता है, तभी शेषफल 0 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः n की इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो सकता है, ठीक है। अगर n की इकाई अंक इनमें से कोई एक है और इस संख्या को अगर हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, ठीक है। तो ये उत्तर हो गया। सवाल नंबर 11, यदि देखिए ये संख्या है, ये संख्या 4 से विभाज्य है, ये सवाल में दिया हुआ है। जहाँ a एक अंक है तो a का मान क्या हो सकता है? देखिए यह एक संख्या है और ये 4 से विभाज्य है और कहता है कि a एक अंक है और अंक होता है 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। तो a का मान क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, यानी कि कोई संख्या 4 से कब कटती है। तो देखिए सवाल नंबर 11, 4 से विभाज्यता का नियम, किसी संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि 5, 7, 2, 5, 4 4 से विभाज्य है, ये तो आपको सवाल में ही दिया हुआ है, विभाज्य है। देखिए ये जो संख्या है ये 4 से विभाज्य है, इसको हम यहाँ पे लिख लिए, ये दिया हुआ है सवाल में। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहता है कि संख्या 4 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि इसका अंतिम का 2 अंक ये 4 से विभाज्य होगा। 4 से कोई संख्या तभी विभाज्य होती है जब उस संख्या का अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, यानी कि दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A4 ये 4 से विभाज्य है। अब देखिए एक जगह पे क्या हो सकता है, ए क्या है? तो अंक है, सवाल में कह रहा है कि ए एक अंक है और अंक हम जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब अंक है, यानी कि ए के स्थान पे इसमें से कोई भी हो सकता है। तो देखिए अगर ए के जगह पर 0 हम रख देंगे तो हो जाएगा 0, 4, ठीक है। एक जगह पर 0 रखेंगे तो 0, 4 और बटा में 4, तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि ए का मान 0 हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ लिखेंगे कि a बराबर 0 रखने पर तो हो जाएगा 0 4 और बटा में 4 है। देखिए किसी भी संख्या के आगे अगर 0 लिखा हुआ है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 4 4 से कट जाएगा एक बार में, ठीक है। यानी कि a का मान 0 हो सकता है। देखिए 1 रखते हैं, तो जब एक जगह पर 1 लिखिएगा तो 1 4 14 हो जाएगा, और 14 4 से विभाजित नहीं है, यानी कि एक जगह पर 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए 2 रखते हैं, जब एक जगह पर 2 रखिएगा तो 2 और 4 ये 24 हो जाएगा, और 24 4 से विभाजित है 6 बार में, यानी कि एक जगह पे 2 हो सकता है, ठीक है। तो एक जगह पर अगर हम 2 लिख दे तो हो जाएगा 2 4, ये संख्या हो जाएगा 24, और 24 4 से पूर्णतः विभाज्य है 6 बार में, यानी कि एक स्थान पे 2 भी हो सकता है। अब 3 चेक करिए, अगर 3 लिख देंगे तो 3 और 4 34 हो जाएगा, और 34 4 से विभाजित नहीं है तो 3 नहीं हो सकता है। 4 अगर यहाँ पे 4 लिख देंगे तो 44 हो जाएगा, और 44 देखिए 4 से विभाजित है 11 बार में, यानी कि 4 हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे a बराबर 4, तो एक जगह पर 4 लिखेंगे और 4 है तो 44 बटा 4 11 बार में कट जाएगा, यानी कि a का मान 4 हो सकता है। अब देखिए 5 अगर लिखेंगे तो 5 नहीं होगा, यहाँ 5 लिखेंगे तो 54 होगा, 54 4 से विभाजित नहीं है, ठीक है। अब देखिए 6 हो सकता है, अगर यहाँ पे 6 लिखेंगे तो हो जाएगा कितना 64, और 64 देखिए 4 से विभाजित है, 16 चौके 64 होता है, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं। देखिए a बराबर अगर हम 6 रखेंगे तो संख्या अंतिम का 2 जो अंक है वो 64 हो जाएगा, और 64 4 से विभाजित है 16 बार में, तो a का मान 6 हो सकता है। अगर 7 यहाँ रखेंगे तो 74 होगा, 74 4 से विभाजित नहीं है तो 7 नहीं होगा। 8 रखिए तो देखिए 84 84 4 से विभाजित है, 4 दूनी का 8 4 एकम 4, 84 4 से 21 बार में विभाजित है, यानी कि 8 हो सकता है, ठीक है। तो a बराबर 8 रखेंगे तो 84 और 84 4 से 21 बार में कट जाता है, तो a का मान 8 भी हो सकता है। 9 देखिए अगर यहाँ पे 9 लिखेंगे तो 94 और 94 4 से नहीं कटता है, तो ये नहीं होगा। तो a का मान कौन कौन हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 4 6 8, यानी कि इस संख्या में a के स्थान पे 0 2 4 6 या 8 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः a का मान 0 2 4 6 या 8 हो सकता है, ये उत्तर हो गया। सवाल नंबर 12, यदि संख्या 9 से विभाज्य हो, ये जो संख्या दिया हुआ है कहता है कि ये 9 से विभाज्य हो तो a का मान क्या होगा। देखिए इस स्थान पे क्या होगा ये आपको बताना है। तो सवाल में आपको दिया हुआ है कि ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो पहले हम ये जानेंगे कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यानी कि कोई संख्या 9 से कब कटती है, ठीक है। तो सवाल नंबर 12 यहाँ लिखेंगे कि 9 से विभाज्यता का नियम। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। आपको सवाल में कह रहा है कि ये संख्या 9 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या अगर 9 से विभाज्य है तो इस संख्या के अंकों का योगफल भी 9 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि 7 6 9 1 ये संख्या है और ये 9 से विभाज्य है, ये दिया हुआ है 9 से विभाज्य है, तो लिखेंगे कि इसलिए 76 91 के अंकों का योगफल भी 9 से विभाज्य होगा, 9 से
विभाज्य होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो अंक है उसको हम जोड़ देंगे तो 7 + 6 + a + 9 + 1 और इसको हम 9 से भाग देंगे तो 7 6 13 13 है और देखिए 13 और 10 23। ठीक है, 23 हो जाएगा और प्लस में a है, इनको जोड़ेंगे तो 23 और प्लस a और बटा में कितना है 9। तो कहता है कि a का मान क्या हो सकता है। तो देखिए इस संख्या में a क्या है, a एक अंक है और अंक होता है देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर के 9 तक ये सब अंक है। अब यहाँ पे रखिए अगर a के स्थान पे हम 0 रखते हैं तो देखिए 23 में 0 जोड़ेंगे तो 23 और 23 9 से विभाजित नहीं है, यानी कि a के स्थान पे 0 नहीं हो सकता है। अगर 1 रखते हैं तो 23 और 1 24, 24 9 से भी विभाजित नहीं होगी, पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो a के स्थान पर 1 भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 23 और 2 25, 25 भी 9 से नहीं कटती है पूरा पूरा। ठीक है, तो 2 भी नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 23 और 3 26, 26 भी 9 से पूरा पूरा नहीं कटती है, तो 3 भी नहीं होगा। 4 अगर यहाँ पे 4 रख देंगे तो 23 और 4 27 और 27 9 से कट जाएगी 3 बार में, यानी कि a के स्थान पे 4 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेगा कि a बराबर 4 रखने पर, अगर इस संख्या में एक जगह पर हम 4 रखेंगे तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, देखिए 23 + 4 और बटा में कितना है 9, तो 23 और 4 27 बटा 9, 9 तिया 27, 3 से कट जा रहा है, यानी कि ये संख्या 9 से कट जाएगी। अब देखिए 5 देखते हैं रख करके तो 23 5 28, 28 9 से नहीं कटती है तो 5 भी नहीं होगा। 6 रखेंगे तो 23 6 29, 29 9 से नहीं कटती है तो ये संख्या नहीं होगी। 7 अगर रखेंगे तो 23 और 7 30, 30 9 से नहीं कटती है तो ये नहीं होगा। अगर 8 लिख देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 23 और 8 31, 31 9 से नहीं कटती है तो एक स्थान पे 8 भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे 9 लिखते हैं तो 23 और 9 32, 32 भी 9 से नहीं कटती है तो 9 भी नहीं होगा, यानी कि एक स्थान पे कितना होगा 4 होगा। अगर यहाँ पे 4 हम लिख देंगे तो ये संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, तो सवाल में कहता है कि a का मान क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः a का मान 4 होगा, ये उत्तर हो गया। ठीक है।